Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach a billion population. So guys स्वागत है। अब हम लोग ह्यूमन फैक्टर देखेंगे किस चीज के लिए जी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने नेचुरल फैक्टर्स देख लिए हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। सो कैसे एग्रीकल्चर अगर कम या ज़्यादा होता उस हिसाब से लोग सेटल होते हैं। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मेक इट पॉसिबल टू सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। आप लोग को शायद से पता होगा जो इंडिया में पॉपुलेशन बूम हुआ था वो आफ्टर जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, 1965 में वो बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद 71 से लेके 81 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन का बूम हुआ। तो ये बात जो एग्रीकल्चर अगर अच्छी हो, फर्टिलाइजर्स आए थे उस टाइम पे, फर्टिलाइजर्स आए थे, अच्छी क्वालिटी के सीड आए थे, हाइब्रिड सीड आए थे, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़, और इरीगेशन की फैसिलिटी, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब दिया गया था। तो प्रमाण खुद हमारे सामने है, हम पढ़ाई करें वो तो सच ही बता रहे हैं, प्रमाण भी है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स ग्रोन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन and specialization of particular crops are other characteristics of agriculture that affect the distribution of population। अब ये सब भी सारी चीजें, जैसे कि अगर कोई स्पेशल मशरूम की खेती करना शुरू करने सबके, तो देखोगे कि वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल होंगे जहाँ पे मशरूम की खेती करने लायक इन्वायरमेंट बने। अब तो लोग होम में ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होम एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, तो वो अगर मिल जाए तो लोग वहीं पे बसना शुरू कर देंगे। इसी तरह से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर मैं राइस ग्रोइंग में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कहाँ होना चाहिए, कोस्टल जोन में, या तो फिर हमारे इंडिया के बासमती राइस ग्रो करने वाले पंजाब जोन में, मध्य प्रदेश जोन में। ठीक है, तो मैं जैसा रहेगा उसी हिसाब से सेटल होगा। क्या मैं अगर मैं राइस ग्रो करता हूँ तो क्या मैं आपको कभी भी मुंबई में दिखूंगा? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। माइनिंग, माइनिंग जहाँ होती वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, तो वर्कर्स ही होते हैं। माइनिंग के छोड़ के थोड़े दूर में लोग जरूर रहते हैं। एरियाज विद गुड क्वालिटी मिनरल्स डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। तो देखिए, माइनिंग से इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री से चाइना मॉडल अर्बनाइजेशन होगा। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हमेशा ध्यान रखिए, माइनिंग के साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी साथ में, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो skilled and semi-skilled workers move to these areas and make them densely populated। तो वर्कर्स पहले आएंगे। अगर चाइना मॉडल है तो आप पहले वहाँ पे एक माइनिंग जोन है जहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए, लोग काम करेंगे। ये इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, पैकेजिंग यूनिट हो सकती है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें आप दे रहे हो। यहाँ पे वर्कर्स का हाउस भी दे दीजिए, उन्हें मकान भी देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब मकान दे रहे हो तो वर्कर्स के साथ साथ उनकी फैमिली को दे दो। हॉस्पिटल्स बना दो, हॉस्पिटल्स भी बना दो। अब बच्चे अब रह रहे हैं तो उनके लिए स्कूल भी बना दो बड़ा सा। ठीक है, तो उनके लिए स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ऐसी सारी सर्विसेज, फिर बैंकिंग आ जाएगी। एक माइंड के अराउंड धरती ने एक रिसोर्स दे के ह्यूमन रिसोर्स को सेटल कर दिया। तो इसी तरह से चाइना मॉडल सेट होता है। चाइना जहाँ पे पॉपुलेशन सेट नहीं होती ना गाइस, वहाँ पे चाइना पहले इंडस्ट्री सेट करता है आर्टिफिशियली, जब वो सूट भी ना हो लेकिन कर देता है, फिर इस तरह सारी सारी देते हैं। और यहीं पे कहीं कहीं सक्सेसफुल हो गया, कहीं कहीं पे नहीं हुआ। जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे घोस्ट टाउन बन गए, घोस्ट टाउन्स बन गए जहाँ पे कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि सुटेबल नहीं है, रहने लायक नहीं है, चीज़ें खरीदने लायक नहीं है। और मेन सिटी से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, मेन सिटी से बहुत दूर हैं। भले आप अच्छे फैशनेबल हाउस बना के दे रही, क्या करेंगे, रहने का खर्चा भी तो देखना है। काटांगा कॉपर बेल्ट इन जाम्बिया, ध्यान रखिए अच्छे से, इसलिए बोल रहा हूँ कटंगा बोल सकते, लेकिन मैं जान से काटांगा बोल रहा हूँ।
एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे? नागपुर में नहीं, एक्चुअली झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बिहार को मिला के बनता है, और उड़ीसा को, वो बीच में जगह है। कोल एंड आयरन फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप मतलब जर्मनी, वो सब वेस्टर्न यूरोप के पार्ट, जर्मनी एंड फ्रांस। द मंचूरियन रीजन ऑफ चाइना। मंचूरियन खाना नहीं है गाइस, मंचूरियन जोन भी है। शेजवान भी वहाँ का एक सिटी जैसा एक गांव है जहाँ पे शेजवान चटनी बनती है, तो वही शेजवान सब जगह फॉलो हुई। तो मंचूरियन जोन भी है ऑफ द एंड अपलाशियन। अपलाशियन कहाँ पे? माउंटेन्स हैं, अपलाशियन माउंटेन्स बहुत फेमस हैं यूएस के। ठीक है, ये सब नाम आज के लिए बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल्स पॉपुलेशन इज डेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे मंचूरियन में कोल मिलता है, हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में भी कोल मिलता है प्लस आयरन मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो ये सब याद रखना है। तो देखिए कोल लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे कोल लिखा है। मंचूरियन बहुत फेमस है, मंचूरियन के कोल बहुत एनरिच्ड है। जी हाँ। सम मिनरल्स आर हाईली वैल्यूएबल एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड डिस्पाइट ऑड फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब वहाँ पे अच्छी चीजें नहीं है और फेवर नहीं करती, माउंटेनियस है, फिर भी वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं। इन सच एरियाज पॉपुलेशन में ऑल्सो भी डेंस। तो अगर निकाल रहे तो इंडस्ट्री सेटअप वाला, तो वहाँ पे फिर भी आजू बाजू में रह सकते हैं। दिस इज ट्रू फॉर द प्रीशियस एंड रेयर मिनरल। तो यही बोल रहा है फिजिकल रहने लायक नहीं है, फिर भी लोग रहेंगे। इट इज ट्रू फॉर प्रीशियस एंड रेयर मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड मिनरल ऑयल। ये भी जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे लोग सेटल होना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड माइंस इन द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट बहुत बड़ा है, 1/3/4 तो ऑस्ट्रेलिया में लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है। जी हाँ, डेजर्ट, वो 3 ही डेजर्ट तो फेमस है। पर्थ भी एक डेजर्ट टाइप ही है। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है या वेस्ट में है? बताइए पहले। इसी तरह से सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, बहुत सारे जो है, चाइना में खुद का भी है। मिनरल्स इन द डेजर्ट रीजन ऑफ साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ वेस्ट वही बोल रहे हैं ना, हमारे सऊदी अरेबिया का नाम ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ये सब क्या है? सऊदी अरेबिया, फिर इसी तरह से आप ले लोगे यूएई, जॉर्डन, ईरान, इराक, ये सब डेजर्ट है, फिर भी ऑयल मिल रहा है तो लोग रहने हैं। तो बोल रहे हैं कि मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप पूना का मैप देखिए, ये सही है 2005 का है, खाली खाली था। आप देखिए अभी कितना डेंस हो चुका है पॉपुलेशन का डेंसिटी। ठीक है गाइस, अब ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं गाइस, इसे भी छोड़ेंगे नहीं सबको। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सबका बदला हमारा चैनल ही लेगा, सब पढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ से वहाँ जाना। अब ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटी, वही बोला था मैं कि ये जो मेन सिटी से कितना दूर है, ये जो मैं बोला था ना आपको, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये इंडस्ट्री बनाएगा तो प्रोडक्ट क्या खुद ही खाएगा? बेचेगा ना, तो इसे रास्ते चाहिए ही। अब ये रास्ते अगर वाटर सोर्स हो जाए तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत चीप हो जाएगा। रेल, रोड और वाटरवे, और एक होता है एयरवे। तो सबसे चीप होता है जो है वाटर, उससे महंगा होता है रोड, अरे मतलब सबसे महंगा होता है रोड, उससे सस्ता रेल, और सबसे महंगा होता है एयरवे। तो एयरवे सबसे महंगा, उसके बाद रोड, उसके बाद रेल, और उसके बाद आता है वाटरवे। वाटरवे चीपेस्ट होते हैं। After studying the satellite images 1.0, you may have find that the roads or highways may increase the population here. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में रास्ता है, ये देख रहे हैं। हाईवेज के अराउंड कनेक्शन बहुत इजी होता है। सच रीजन्स आर इजी टू एक्सेस बिकॉज ऑफ रोड्स दस इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो रोड्स बहुत बोलते हैं। किसी मुझसे कहा था कि अगर रोड्स देखते हो, अगर रोड्स जहाँ जिस गांव में है अच्छे, तो मतलब गांव डेवलप है। तो रोड्स बहुत बड़ी निशानी है इंडिया में, आप लोग समझते नहीं हो। गांव में इसी तरह से देखते हैं लोग कि रोड्स है कि नहीं। जी हाँ, आपको पता चलेगा पक्के रोड हैं तो दैट विलेज इज वेल डेवलप्ड। आपको उस विलेज में अगर किसी की शादी होने जा रही है, किसी का आप एजुकेशन करने जा रहे हो, तो पता चल जाता है कि आप रोड्स देखिए वहाँ पे।
On the contrary, if accessibility is difficult, it takes more time and it is costlier to reach. तो भैया दुड़ुक दुड़ुक करके वो पहुंचेंगे, शरीर की जान मान की हानि होगी, क्योंकि ऐसे जो फील्ड में अगर एनिमल डॉक्टर्स या कोई भी वर्क करता है इसका ग्राउंड पे घूम घूम के काम करने वाला, उनकी तो बॉडी की वाट लग जाती है, क्योंकि वो पूरे रास्ते ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, तो उनकी बॉडी गिव अप कर देती है। तो भले उनको पैसा मिलता है लेकिन उनकी बॉडी का नुकसान हो जाता है, इसलिए ऐसे प्रीफर नहीं करेंगे ना रहना। देन द रीजन इज sparsely populated, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। Clearly shows that the population density has increased across the highway passes through this area। तो हाईवे दिखा दिया हमने। Sea transport led to discovery of new places। आप लोगों को मालूम है सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में सी के थ्रू ही आए थे। ब्रिटिशर्स, अच्छा ब्रिटिशर्स का बताइए, लैंड से आए थे, इसमें थोड़ा ट्रिक है। जो फर्स्ट ब्रिटिशर्स थे वो लैंड से आए थे कि वाटर से आए थे? चल, पोर्ट सिटीज गॉट डेवलप्ड। तो पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह इसे बोलते हैं, जहाँ पे जो शिप है हॉल्ट करती हैं, तो ऐसे वो भी डेवलप हो गए। और जहाँ पे पोर्ट डेवलप हो गया तो उसी अराउंड फिर इंडस्ट्री, फिर वापस से स्कूल और बैंकिंग सर्विसेज और पूरे सिस्टम और सेटलमेंट। द पॉपुलेशन ग्रू देयर ड्यू टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई। वो पुणे का क्या मैप दिखा रहे हैं, मुंबई का मैप दिखाएंगे, सिर्फ 2 साल में कितना चेंज हो रहा है, सब लोग डर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कनाल। व्हाट इज सुएज कनाल? सुएज कनाल आप देखोगे इजिप्ट के पास ट्रायंगुलर एक पतला सा रास्ता है जो बनाया गया है, फ्रांस जो उस टाइम की यूरोपियन कंट्रीज थे वो लोग ने बनाया था। ये यहाँ पे आप लोग देख भी पाएंगे, पॉपुलेशन डेंस दिख रही होगी आप लोग को। एक सेकेंड, ये देखिए रेड कलर से दिखाया गया है। तो ये इजिप्ट है, इजिप्ट के बाजू में ये ट्रायंगल का ऐसा, ये इजिप्ट अगर ये बड़ा सा है तो ये ट्रायंगल शेप का एक आइलैंड का लाइक कंट्री, और यहाँ से ना शिप्स क्रॉस होती हैं। तो शिप्स क्रॉस होके यहाँ से, पहले कैसे रास्ते थे बताया था 2 मिनट लेके, यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे जाना पड़ता था इंडिया या हमारे यहाँ या चाइना के पास, ऐसे जाना पड़ता था। तो ये रास्ते आने से क्या, मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं लोग, यहाँ से रेड सी से निकलते निकलते पहाड़ से इंडिया, रास्ता कितना छोटा हो गया। इसलिए सुएज कनाल बनाया गया था, सुएज कनाल बनाया गया, ध्यान रखिए। ऐसे वर्ड में पनामा कनाल है, लेकिन पनामा कनाल का जा रहा है क्योंकि वो ग्रेडियंट है, वहां पे वाटर को पुश करके थोड़ा एक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो जितनी की मुर्गी नहीं लगती उतनी का मसाला हो जाता है, इसलिए पनामा कनाल इतना फेमस नहीं है। इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स। तो रॉ मटेरियल्स वो लोग लेके जाते थे, आपको तो पता है पूरी हिस्ट्री में, हमको कैसे दबाया था भैया। Therefore, the population appears to be concentrated in coastal region. Western and eastern coastal regions of India, the western and eastern coastal region of the United States are example. दोनों डेवलप है, लेकिन यूएसए का ईस्टर्न बहुत डेवलप है, ईस्टर्न हद से ज़्यादा है। हमारे ईस्टर्न में चेन्नई है, इसलिए वो बहुत फेमस है। वेस्टर्न में मुंबई, कोची जैसे शहर है। तो गाइस इसके बाद अर्बनाइजेशन और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर आप बने रहें, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपकी वीडियो डेली लाता रहूँगा, तो सपोर्ट करिए अपने दोस्तों में से। जरूर ये पॉइंट याद रखिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, बिकॉज इफ इट गोज देयर ना गाइस तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। sayonara, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।